सुबह यकीन करें जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो माँ माथा चूमती है और डेली मुझे कहना होता है कि रास्ते में किसी से चीज़ नहीं लेके खानी। और छोड़ दे ये आशिकी मशूक की सब ड्रामा है। 6 माह साल की मोहब्बत के पीछे माँ को धक्के ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक महबूबा ने अपने आशिक का इम्तिहान लेने के लिए, आजकल इम्तिहानात बहुत होते हैं ना, बहुत आजमाइश होती है मोहब्बत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आज मदर डे है, तो व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रहा था। 95% जो लोगों का स्टेटस था वो माँ का था। और हमारे यहाँ जो लोगों की सोच है वो ये है कि जो बंदा मदर डे, फादर डे, टीचर डे, इन डेज पर स्टेटस नहीं लगाता या फिर फेसबुक पर पोस्ट नहीं करता, तो लोगों के माइंड में होता है कि इसके दिल में टीचर्स के लिए अदब नहीं है, माँ के लिए प्यार नहीं है, बाप के लिए मोहब्बत नहीं है। मुझे ज़रा ये बता दें कि क्या स्टेटस लगाने से माँ से मोहब्बत का इजहार हो जाता है? वैसे चाहे पूरा साल हमने पेरेंट्स को इग्नोर किया हो, उनकी बात ना मानी हो, और मदर डे पर केक काटे जा रहे हैं जी, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, तो सर ये मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। माँ से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, लेकिन पूरा साल, जैसे हम पूरा रमज़ान रोज़े रखते हैं तो ईद मनाने का मज़ा आता है, इसी तरह पूरा साल उनकी बात भी माननी चाहिए और फिर ये डे मनाने का मज़ा आता है। और मेरी बात याद रख लें, ये डे सब अपने पास से निकाले हुए हैं, कोई डे ये नहीं है, ये अपने पास से निकाले हैं। और मुझे ये बता दें कि माँ के बगैर भी कोई दिन होता है क्या? खूब कहा किसी ने कि माँ का दिन नहीं होता, माँ से ही दिन होता है। और पूछ के देखें खुदा की कसम उन लोगों से जिनके पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं। जिनके पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, बात बात पर उनके आंसू गिरते हैं कि काश मेरी माँ आके मुझे ये कहते, मेरा बाप आके मुझे ये कहते, एक बार मुझे गले से लगा ले। लेकिन ये जब जिंदा होते हैं हमें तब एहसास नहीं होता, जब ये चले जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, जब हम दूसरे रिश्तेदारों से ठोकरें खाते हैं, तो तब हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तब हमें पता चलता है कि इनकी कितनी कदर थी। और दुनिया के लाख रिश्ते हैं, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, कोई इंपॉर्टेंस आपको माँ जितनी नहीं दे सकता। दुनिया की कोई ताकत वो प्यार नहीं दे सकती। जो तड़प आपके लिए माँ रखती है वो दुनिया का कोई और रिश्ता नहीं रखता। और आप जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी हम बड़े हो जाएं, माँ के लिए हम छोटे बच्चे हैं। सुबह यकीन करें जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो माँ माथा चूमती है और डेली मुझे कहना होता है कि रास्ते में किसी से चीज़ नहीं लेके खानी, किसी के साथ नहीं बैठना, और बिला वजह किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। एवं जो हम बात बढ़ा देते हैं वो काम नहीं करना। और हमें ये मजाक लगता है कि यार, और अक्सर होता है कि हमें गाड़ी में किसी के साथ बैठे होते हैं तो हमें कोई बंदा कह देता है कि यार ये चीज़ खा लो, तो हम कहते हैं कि यार इतनी बार कह रहा है तो फिर ले लेनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी ट्रस्ट हमें किसी पर नहीं करना चाहिए। मैं वालदा को भी कह देता हूँ कि मैं अब बड़ा हो गया, तो वो कहती है कि तुम अभी मेरे लिए छोटे बच्चे हो, आपको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और जब तक मैं घर एंटर ना हो जाऊँ, यकीन करें, यानी जो मेरा टाइम है, अगर मैं उससे 10-15 मिनट भी लेट हो जाऊं, तो जो पेरेंट्स का ध्यान है वो बाहर ही होता है, वालदा का ध्यान बाहर ही होता है। बाकी दुनिया के लाख रिश्ते हैं, भाई है, बहन है, मतलब उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, वो अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, सो रहे होते हैं। जो तड़प आपके लिए माँ रखती है वो कोई और नहीं रख सकता। और ये मेरी माँ नहीं, सबकी माँओं के साथ ऐसा ही होता है। सबकी माएँ ऐसे ही तड़प रही होती हैं, जब तक उनके सारे बच्चे घर ना आ जाएं तो उनको सुकून नहीं मिलता है। और कुरान मजीद में 5 दफ़ा अल्लाह के हकूक़ के बाद वालिदैन का हक है, और इखलाकी तौर पर माँ का जो हक है, वालिद का हक उससे 1/3 है। एक साहबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का अव्वलीन मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा, फिर फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा, फिर फरमाया तुम्हारी माँ। और चौथी बार पूछा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। यानी 3 दर्जे माँ को दिए, 1 दर्जा बाप को दिया, और कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और छोड़ दे ये आशिकी मशूक की सब ड्रामा है। 6 माह साल की मोहब्बत के पीछे माँ को धक्के ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाला जा रहा है। और यकीन करें बड़ी तकलीफ होती है कि क्या इन लोगों ने हिसाब नहीं देना? क्या ये इंसान नहीं है, जानवर हैं ये? और मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक महबूबा ने अपने आशिक का इम्तिहान लेने के लिए, आजकल इम्तिहानात बहुत होते हैं ना, बहुत आजमाइश होती है मोहब्बत में। मोहब्बत में आजमाने के लिए महबूबा ने अपने आशिक से कहा कि मैं तुम पर राज़ी तब हूँ अगर तू मेरे लिए अपनी माँ का कलेजा निकाल कर लाए।
बात ये पुराने दौर की है, लेकिन आशक आज के दौर का था। उसने कहा गाली कोई नहीं, घर गया, छुरी पकड़ी, माँ का सीना चीरा, कलेजा निकाला और दौड़ पड़ा महबूबा की तरफ के जाकर दिखाता हूँ कि मैंने जी बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। रास्ते में ठोकर लगी, गिरा और माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, कि जिस माँ का तूने सीना चीर दिया वो अभी भी आपके लिए तड़प रही है, वो अभी भी आपके लिए मोहब्बत रखती है। और क्या खूब कहा किसी ने, मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबश मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं याद कि ये बात कितनी पुरानी है, कितने साल इसको बीत चुके हैं, मैं भूल चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अपनी माँ से कहा था कि मुझे रात को डर लगता है, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए जागती है कि कहीं मेरा बेटा उठ ना जाए और रात को डर ना जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने एक बार अपनी माँ की तरफ, अपने वालिदैन की तरफ मुस्कुरा कर देखा, उसको एक हज का सवाब। साहबा ने पूछा अगर कोई 100 बार देखे, फरमाया 100 हज का सवाब। इसलिए जब घर में एंटर होते हो तो मोबाइल फेंक दिया करें एक तरफ, वालिदैन को पूरा पूरा टाइम दिया करें, उनको दबाया करें, उनसे दुआएं लिया करें। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, दोस्त हैं या जो भी है, हम उनको कहते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार दुआओं में याद रखना। को मौलवी साहब को हज के लिए जा रहा है, मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार दुआओं में याद रखना। लेकिन माँ वो वाहद हस्ती है, वो वाहद ज़ात है, वो वाहद चीज़ है कि जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा 24 घंटे उसके हाथ हमारे लिए उठे रहते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के पास बैठा करें जिनके पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं। आपको अपने पेरेंट्स की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। मेरा मैट्रिक का क्लास फेलो था, अचानक उसकी वालदा की डेथ हो गई। तो जब छुट्टी की घंटी बजती है तो 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर सब बच्चे जो होते हैं वो क्लास से, स्कूल से बाहर हो जाते हैं। मैं भी बाहर हो गया और 10-15 मिनट के बाद मेरी कुछ चीज़ रह गई थी रूम में। मैं वापस आया, देखा तो वो लड़का बैठा हुआ था जिसकी वालदा की डेथ हो गई थी। मुझे मुझे तो ये लगा कि चला गया होगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कंधे पे हाथ रख के कि घर नहीं जाना? उसने कहा किसके लिए जाना है आशर, आज कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। और ये तड़प वही समझ सकता है जिसकी वालदा नहीं है। और माँ का मौजू चल रहा था तो मैंने इसी पर ही बात की। हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं बाप को इग्नोर कर रहा हूँ। और अगर मेरे वालिद साहब वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि सारी वीडियो माँ तो ही बना देती है, लेकिन माँ का अपना मुकाम है, बाप का अपना मुकाम है। दोनों की इम्पोर्टेंस अलग अलग है, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों की तरबियत के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे, मुझे और आपको अपने पेरेंट्स की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों के पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कब्रिस्तान जाया करें, कुरान मजीद पढ़ा करें। मरते उनके हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता, जिनकी नेक औलाद होती है वो कभी नहीं मरते। देखते रहिए आशिर फिटनेस टिप्स, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।